और ये अब ऑफिशियल वीडियो है, पहली ऑफिशियल वीडियो चैनल की। तो सोचा कि थोड़ा बात कर लें कि क्योंकि मैं भी इस चैनल पे आया हूँ, तो ये चैनल बनाया है कि सक्सेसफुल बनने के लिए। लेकिन सक्सेस मिलती किस तरह से है? काफ़ी चीज़ें दुनिया में बोली जाती हैं सक्सेस के लिए, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये इस चीज़ से सक्सेस मिलती है, उस चीज़ से सक्सेस मिलती है, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं? अगर एक जनरली कैटेगराइज कर दिया जाए तो दो नैरेटिव्स आते हैं, दो पहलू, दो बातें सुनने को मिलती है। एक ग्रुप है जो कहता है कि सक्सेस मेहनत से मिलती है, हार्ड वर्क से मिलती है, मुशक्क़त से मिलती है। और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, सक्सेस लक से मिलती है, फॉर्चूनेट होने से मिलती है। आपकी तकदीर, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो बात करते हैं कि क्या इनमें से कोई एक सही है, दोनों गलत हैं, या दोनों सही हैं? उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि एक इंसान है जिसका नाम है डेविड। डेविड अमेरिका में पैदा हुआ। वो वहीं पे उसको एजुकेशन मिली, वहीं पे उसने बड़े होकर बिज़नेस करने का सोचा, और मेहनत के साथ वो मिलियनर बन गया। लेकिन क्या ये ही डेविड अगर सूडान में पैदा होता, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के किसी कंट्री में पैदा होता, किसी मुल्क में, किसी देश में पैदा होता, तो क्या उसको वही सक्सेस मिलनी थी? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या मिलनी थी? नहीं। क्योंकि आपकी सक्सेस इस पे भी डिपेंड करती है कि आप किस जगह पे रहते हैं, कौन सी सर्विसेज आपके पास, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन से मौके आपके पास मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, डेविड के पास ये इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी अफ्रीका के किसी गरीब मुल्क में नहीं होती जो उसके पास अमेरिका में मौजूद है, जिसकी वजह से वो आसानी से ऊपर आया। आसानी से इट डज़ नॉट मीन कि उसने मेहनत नहीं की, मेहनत तो की, लेकिन उसको वो चीज़ें मिली भी तो सही ना। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जो वर्टेजियम एक यूट्यूब चैनल है ना, आप लाजमी उसको देखिएगा। उसने दी थी कि जो अमेरिका की हॉकी टीम है ना, शायद अमेरिका की हॉकी टीम की बात कर रहा था, तो हॉकी टीम में जो भी चैम्पियन बने हैं ना, जो टॉप परफॉर्मर्स बने हैं या जो सिलेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, वो हैं जिनकी बर्थडे फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर में आती है, कैलेंडर ईयर में, मतलब जनवरी में जिनकी बर्थडे है। अब ये सब क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि जो हॉकी टीम की सिलेक्शन की कट ऑफ डेट है, कि जो डेडलाइन होती है कि इसमें सिलेक्शन करनी है, वो है जनवरी 1। तो अब जो इंसान जनवरी में पैदा होता है उसको टाइम ज़्यादा मिलता है कि वो अपनी वो हॉकी में आए, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करे, कोचेस से सीखे, क्लासेस ले, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेले। मतलब उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल गई। लेकिन ये एक्स्ट्रा एज, जाहिर सी बात है, टाइम के साथ ख़त्म होनी चाहिए जैसे इंसान बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिलता। क्योंकि ये एज हमेशा उसके पास रहती है। अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर दूसरा भी मेहनत कर रहा है, तो उसके पास ये स्टार्टिंग से ही ये एज मौजूद है, और जिसकी वजह से वो नज़र आते हैं। तो अब क्या किसी ने भी, कोई भी हॉकी चैंपियन, जब उससे पूछा जाएगा कि उसकी सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है, तो अपने पेरेंट्स का नाम लेगा, दूसरों का नाम लेगा, शायद अपने सर्विसेज का भी नाम लेगा। क्या अपनी वो बर्थडे को थैंक्स कहेगा? क्या उसको कहेगा कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ? कोई नहीं करता, हालांकि उसका बड़ा रोल हो गया इधर तो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम, कि जो उसेन बोल्ट है, आपको पता होगा कि उसने 100 मीटर की रेस में सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड कायम किया था स्प्रिंट में। तो ये जो भी टॉप 10 जो भी स्प्रिंटर्स थे या रनर्स थे, उनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि उन 10 में से 7 जो थे ना, जिन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए
स्प्रिंट में, उनको टेल विंड थी। अब टेल विंड कैसे कहते हैं? टेल विंड के मतलब जब वो भाग रहे हैं ना, तो उनकी हवा की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में वो भाग रहे हैं। अब लेकिन कोई भी इनमें से ये तो नहीं कहेगा कि मैंने जो सक्सेस हासिल की है उसमें मैं हवा को भी क्रेडिट दूंगा। कोई नहीं देता। हालांकि अगर वही हवा इनके अपोजिट में चलती तो इतनी ये यहाँ पे तक नहीं पहुँच पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि मेहनत तो लाजमी थी उन्होंने, और वो बिल्कुल डेडिकेटेड टैलेंटेड इंसान थे। लेकिन जब वो एक अपर क्लास पे, एक ऐसी जगह पे मुकाबला करने पे आए, तो उनकी मेहनत के साथ साथ उनको लक भी उनके फेवर में चाहिए था कि वो ऐसे अपेक्स रिकॉर्ड्स कायम करें। और ये कोई आम बात नहीं है। और इस सब चीज़ों का कहने का मकसद है कि जो 2-3 एग्जांपल से मैं समझा पाया, और इसका सारा क्रेडिट जाता है वर्टिजियम को। उसकी वीडियो मुझे काफ़ी पसंद आई, तो उसकी वीडियो के बाद ही मैंने ये चैनल बनाया। और उसने जब अपनी जर्नी दिखाई तो मैंने कहा अगर वो कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, और देखते हैं कि लक फेवर देता है या नहीं। तो बताने का मकसद ये था कि लक मैटर करता है। अब वो लक किसी भी सिचुएशन, किसी भी सूरत में आ सकता है, कि आप कहाँ रहते हो, आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी फैमिली कैसी है, आपके आपका इन्वायरमेंट कैसा है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यही मैटर करती हैं, हम ये भी कहेंगे कि सक्सेस के लिए मेहनत भी मैटर करती है। अगर वो नहीं होगी तो ये लक किसी काम का नहीं। अमेरिका में तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छी खासी फैमिली में पैदा हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लाजमी सारे सक्सेसफुल होंगे। सो द पॉइंट इज़, दोनों चीज़ें लाजमी हैं। बट ये बताने के बाद कोई पूछेगा कि दोनों चीज़ें लाजमी हैं, हम तो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हों। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे लक पे डिपेंड रहना है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको होगा कि हाँ ठीक है, सब चीज़ें तो लक पे चल रही हैं, वो खुदा के बनाए हुए निज़ाम पे चल रही हैं, या इस तरह से चल रही हैं, या हमारे मेरे फेवर में नहीं है। तो आप कंप्लेन ज़्यादा करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको बढ़ना है, आगे चलना है, तो आपको इस लक फैक्टर को, अभी एक पैराडॉक्स हो गया, लेकिन आपको इस लक फैक्टर को इंटेंशनली इग्नोर करना है। आपने ये सोचना है कि नहीं, हर चीज़, हर डेस्टिनी मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूँगा वो होगा। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो यार सच में मेहनत ज़ायगा नहीं जाती। तो वो मेहनत जब आप करेंगे ना, तो आपको उस मेहनत का एहसास भी होगा। और अगर वो सर्विसेज वगैरह जिस तरह से होंगी आपके फेवर में, अगर वो डायरेक्टली होंगी तो आपको ऊपर आ जाएंगे, और अगर इनडायरेक्टली होंगी तो आप किसी और वे में ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मेहनत मतलब तो एसेंशियल पार्ट है, उसके बगैर नहीं होगा। तो जब आप लक को अंडरमाइन करेंगे इंटेंशनली, आपको पता भी है कि ये चीज़ें मैटर करती है, रियलिटी में है, लेकिन आप फिर भी अंडरमाइन करेंगे क्योंकि अपने दिमाग को समझाने के लिए, नहीं मुझे मेहनत करनी है, तब आप मेहनत कर पाएंगे, तब आप ऊपर आ पाएंगे। और जब आप ऊपर आ गए, आपको सक्सेस मिल गई, फिर आपने कहना है, क्योंकि आपको तो पता था कि लक बड़ा मैटर करता है। ये जो फॉर्चुनेट है, फॉर्चून मतलब जो फॉर्चून है वो मैटर करती है इस हिसाब से कि आपको क्या चीज़ें मिली हुई हैं रियलिटी में। फिर आपने कहना है कि नहीं, मुझे जो सक्सेस मिली है इसमें मेरा शायद थोड़ा सा ही रोल हो, बाकी इन सब चीज़ों का रोल है। आप अपना क्रेडिट सारा का सारा आप अपने लक को दे दें। आप अपने, अब लक मीन्स जो भी आपकी सराउंडिंग में आपको इन्वायरमेंट मिला। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते थे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद कपड़े नहीं धोते थे, आप किसी धोबी से धुलवाते थे, तो आपका क्रेडिट धोबी के पास भी क्या कि उसने आपका टाइम बचाया। आपके पेरेंट्स के पास गया, अपनी आपकी फैमिली के पास, आपके फ्रेंड्स के पास, आपके हॉस्पिटल्स के पास, एजुकेशन सेंटर्स के पास, बस वाले के पास, शेफ़ के पास। एक एक इंसान, एक एक जो चीज़ है ना दुनिया में, हर उसी चीज़ के पास गया। और आपको ये देना चाहिए। इस देने से आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और फ़ायदा भी होगा,
क्योंकि ये एक तो हक बात भी है कि देना चाहिए, ड्यू है। फ़ायदा भी इससे होगा कि ये रिसर्च की गई है कि जब आप अपना क्रेडिट सक्सेस के बाद खुद को देते हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करते, आप कम लाइकेबल होते हैं। लेकिन जब आप अपना क्रेडिट अपनी नेक नीति के साथ दूसरों को देते हैं तो आप ज़्यादा लाइकेबल बनते हैं। अगेन, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं ना हूँ, ना मैं ये टैग खुद पे लगाना चाहता हूँ। सिर्फ ये था कि मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा यार मैं भी ट्राई करता हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। तो यही था आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई थॉट आएगा तो बना लूँगा। तो आई डोंट नो कि कितने लोग इसको देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, फेथ इन द बेस्ट।